मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। व्रत वाले दिन एकादशी की कहानी सुनना बहुत ज़रूरी भी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। एकादशी तिथि 30 नवंबर को सांझ को लगभग 9:30 बजे आरंभ हो जाएगी, इसलिए शाम के भोजन में चावल का उपयोग मत करिए। एकादशी तिथि को 1 दिसंबर को सुबह लगभग 4:22 से और रात्रि को लगभग 1 बजे तक एक व्यतिपात नाम का योग रहेगा। कहते हैं व्यतिपात नाम का योग जिस समय एकादशी के दिन हो, उस समय किया गया जाप, उस समय किया गया तप, उस समय किया गया दान, ये लाखों गुना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। एकादशी के लिए कहते हैं एकादशी व्रतम ये च कुर्वन्ति श्रद्धयान्विताः तेषां पापानि नश्यन्ति पितरस्य देवं यान्ति। अर्थात कोशिश करिए कि जो ये एकादशी है, इस व्रत का जो पुण्य है वो मेरे पितरों को, पूर्वजों को, मेरे मेरे उन सभी लोगों को प्राप्त होवे जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी रखा गया है। कहानी बहुत प्यारी है इस एकादशी की। कहते हैं गोकुल गांव में एक राजा रहा करते थे। उनका नाम था वैखानस। वो राजा अच्छे थे, धर्मात्मा थे, लेकिन उन्होंने एक बार स्वप्न में देखा कि उनके पिता पीड़ा पा रहे हैं। मेरे पिता मृत्यु के पश्चात मुक्त नहीं हुए हैं, मेरे पिता पीड़ा पा रहे हैं। इस बात से दुखी होकर के राजा ने पर्वत मुनि से जाकर पूछा कि एक पुत्र के रूप में मैं अपने पिता के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि धर्मात्मा संतान अपने पिता की मुक्ति के लिए जो कुछ कर सकता है वो सब करेगा। तो मैं अपने पिता को इस प्रकार तड़पते हुए नहीं देख सकता, आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो पर्वत मुनि कहते हैं किसी प्रारब्ध के संयोग के कारण तुम्हारे पिता को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि वो धर्मात्मा राजा थे, पर मृत्यु के समय बने हुए संयोग के कारण उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। अभी माघ शीस के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तुम ऐसा करो, इस एकादशी का व्रत करके गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करो और इस अध्याय का पाठ करके अपने पिता को पिंडा पानी दो। अपने पिता के निमित्त से कुछ दान पुण्य जो तुम्हारे पिता को प्रिय हो, ऐसी वस्तुओं का दान पुण्य करो, या फिर 12 दानों में से कोई भी दान तुम्हें जो भी तुम्हारी सामर्थ्य में हो उसे करके इस एकादशी का पुण्य अपने पिता के मोक्ष के लिए समर्पित करो। कहते हैं राजा ने ऐसा ही किया और उस पूरे गोकुल गांव ने देखा कि राजा के पिता मुक्त हो गए हैं और उनकी मुक्ति के संकेत भी राजा को स्पष्ट मिलने लगे। पर्वत मुनि ने इस एकादशी की महिमा सुनाई। इस एकादशी की महिमा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को भी बताई है। एकादशी का ये व्रत विशेष रूप से मोक्ष के लिए किया जाता है। तो आप और हम सब मिलकर इस एकादशी का व्रत करेंगे और ये एकादशी हम सब के लिए शुभ हो, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। आप सबके लिए मोक्षदा एकादशी शुभ हो, मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने आपको कहानी सुनाई है, इस कहानी को जन जन तक पहुंचाना